Hello everyone and welcome to a short video on one of the biggest blunders in the banking history by Citibank. Okay, so basically हुआ क्या है कि Citibank ने गलती से ट्रांसफर करना था 8 मिलियन but due to some clerical mistake, due to some back end mistake, it has transferred 900 million. राइट तो सिटी बैंक को किसी को बस 8 मिलियन ट्रांसफर करना था बट इट हैज ट्रांसफर्ड 900 मिलियन एंड दिस हैज मेड न्यूज ओके सो अगेन वी विल सी कि व्हाई दिस इज सच अ बिग इशू हम इस शॉर्ट वीडियो में क्विकली देखेंगे कि इतना बड़ा इशू कैसे है राइट एंड अगेन वी विल ऑल्सो सी इसका बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये ब्लंडर हुआ एंड वी विल ऑल्सो सी कि इंडिया में अगर ऐसा हुआ था अगर इंडिया में आप या कोई बड़ी कंपनी भी कुछ ऐसा पैसा गलत ट्रांसफर कर देती तो क्या ऑप्शंस रहते हैं एंड लास्टली एक इथिकल पर्सपेक्टिव भी है इसमें राइट आपका इस एक केस स्टडी की तरह से आपको टेस्ट किया जाएगा सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ओके सो लेट्स स्टार्ट सो पहले देखते हैं हम बैकग्राउंड सो बैकग्राउंड में पहले इसमें इन्वॉल्व हैं 3 स्टेक होल्डर्स सबसे पहला स्टेक होल्डर है रेवलॉन दैट इज द बोरोवर सो रेवलॉन हैज बोरोड रेवलॉन ने इन क्रेडिटर्स से देर आर अराउंड 40 ऑड क्रेडिटर्स उन्होंने मिलके रेवलॉन को दिए थे 1.8 मिलियन डॉलर्स ओके 1.8 सॉरी नॉट मिलियन बट 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स ओके सो इन सब ने मिल के इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह सब ने मिल के दिए थे 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स टू रेवलॉन ताकि रेवलॉन अपना बिजनेस एक्सपांड कर सके ओके अगेन तो इतना ज्यादा अगर उसको पैसा मिला है तो ऑब्वियसली उसको ये बोरोइंग पे इंटरेस्ट देना है राइट सो ऑब्वियसली टू गिव इंटरेस्ट टू 40 डिफरेंट क्रेडिटर्स 40 अलग अलग जो क्रेडिटर्स हैं उनको इंटरेस्ट देने के लिए रेवलॉन ने हायर किया मिडिलमैन दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट विच वाज द सिटी बैंक सो रेवलॉन बेसिकली सिटी बैंक के थ्रू इन सारे क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे पे करता रहता था राइट एंड अब ब्लंडर क्या हुआ सो ब्लंडर यही हुआ है इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट दैट वाज ड्यू सो इंटरेस्ट अमाउंट दैट वाज ड्यू दैट वाज 8 मिलियन यूएसडी ऑफ इंटरेस्ट वाज ड्यू राइट पूरा का पूरा जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो ट्रांसफर हो गया उन क्रेडिटर्स को ओके एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ सम बैक ऑफिस ब्लंडर राइट कोई ट्रांजैक्शंस करते वक्त एक किसी ने गलत लिख दिया तो उसके कारण पूरा इंटरेस्ट की जगह पूरा का पूरा लोन अमाउंट वापस चले गया ओके सो अगेन इतनी बड़ा क्या इशू है ये सो लेट्स सी राइट अब क्या हुआ अब सिटी बैंक ने क्रेडिटर से बोला कि यार मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो ओके गिव मी माय मनी बैक बिकॉज दिस इज नॉट द मनी ऑफ रेवलॉन बट दिस इज द माय मनी सिटी बैंक का पैसा है ये रेवलॉन का पैसा नहीं है राइट सो इस पे क्रेडिटर्स ने क्या कहा देखिए हम क्रेडिटर सेड दैट लुक we are not giving you money back because this was the money that Revlon owed to us and we got this money that's why we are not going to give it back again हम डिटेल में भी देखेंगे इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं राइट वी विल आल्सो सी दोज रीजंस राइट सो हुआ क्या जब क्रेडिटर्स ने मना कर दिया तो ऑब्वियसली सिटी बैंक इतना सारा पैसा ऐसे तो छोड़ेगा नहीं सो सिटी बैंक गया कोर्ट में राइट देयर वर नाउ लीगल बैटल्स बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड सिटी बैंक राइट सो वहां यूएस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इट रूल्ड that Citibank cannot recover that amount. Now this is the big thing and because of this ruling this is so much in news because basically it highlights that Citibank जैसा बड़ा बैंक अगर उसमें इतने controls होने के बाद भी ऐसी गलतियां हो सकती है so how much safe is your money in banks okay so that's why this is this is a reason this thing is in news okay and US district court ruled that Citibank cannot recover that amount because जो there is an exception in New York तो न्यूयॉर्क के लॉज में एक एक्सेप्शन है जो रिसिपिएंट्स जो ऐसे रिसिपिएंट जो क्रेडिटर्स थे वो ऐसा फंड रख सकते हैं जो उनको गलती से क्रेडिट हो गया होगा इफ दैट फंड डिस्चार्जेस अ वैलिड डेट यानी वो फंड वैलिड डेट को डिस्चार्ज कर रहा था बेसिकली जो क्रेडिटर्स थे उनका एक डेट था रेवलॉन पे और रेवलॉन से उनको पैसा मिलना ही था राइट सो फर्स्ट रीजन दैट एंड सेकेंडली रेसिपिएंट इज नॉट अवेयर ऑफ द मिस्टेक अपॉन इट रिसीट ऑफ इट्स फंड राइट सो मान लीजिए कल को ऐसा हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए 1 करोड़ रुपए आ जाए राइट और आपको 1 करोड़ रुपए बेसिकली मिलना भी है किसी से राइट और आपके पास आ गया आप सोचिए कि हाँ उसने ये पैसा ट्रांसफर किया है मेरे पास राइट और आप इसको अब आप यूज कर लो बट 10 दिन बाद बैंक आपके पास आके बोले कि ये 1 करोड़ रुपए वापस कर दो ये आपको 1 करोड़ नहीं आपको तो बस 10 लाख ट्रांसफर होना था बस 10 लाख हुआ था तो आप क्या करोगे ऐसे में ओके ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यार अभी तो मेरे पास 1 करोड़ नहीं है पहली बात तो आप बोलोगे कि ये 1 करोड़ तो मुझे मिलने ही थे ओके सो अगेन इसके ऊपर बहुत ही लीगल बैटल हुआ अल्टीमेटली रूलिंग जो आई इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स सो अगेन इसमें आपको अब डीपर जाते हैं कि लेंडर्स ने क्यों रिफ्यूज किया मनी तो पहली चीज तो
ऑब्वियसली इट वॉज द मनी ओड टू देम बाय द रेवलॉन, रेवलॉन को ये पैसा देना ही था। बट हियर्स द कैच, रेवलॉन जो कंपनी है वो लॉसेस में चल रही है, वो घाटे में चल रही है, राइट। इनफैक्ट इतने घाटे में चल रही है कि जो क्रेडिटर्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम थी कि उनको पैसा वापस मिलेगा, ओके। जो क्रेडिटर्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी उनको पैसा वापस मिलेगा, ओके। दे मतलब उनको इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं की, क्योंकि बिकॉज इट वाज गोइंग इन मेजर लॉसेस, ओके। और दूसरी चीज, रेवलॉन ने जब लोन लिया था इन क्रेडिटर्स से तो उसने इनको कुछ कोलेटरल प्रॉमिस किया था, राइट। बट अब रेवलॉन ने क्या किया, क्योंकि वो घाटे में चला था, इट टुक अ इमरजेंसी लोन फ्रॉम न्यू क्रेडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कोलेटरल दैट वाज प्रॉमिस्ड टू दीज ओल्ड क्रेडिटर्स। तो इस पे भी एक लीगल बैटल चल रहा था। तो बेसिकली इन क्रेडिटर्स को तो एक तरीके से इनकी चांदी हो गई, जहां इनका कोलेटरल भी गया था और कोई पैसा मिलने वापस मिलने का कोई चांस नहीं था, वहां इनको पैसा वापस मिल गया, ओके। बट बेसिकली वो पैसा किसका है, वो पैसा रेवलॉन का नहीं है, वो पैसा है सिटी बैंक का। सो अगेन दिस इज द कैच दैट यू हैव टू सी। इंडिया में क्या हुआ होता अगर मान लीजिए आप होते इंडिया में तो, और आपने किसी को गलत पैसा ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ था। सो सबसे पहली चीज तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपॉजिटर, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द करेक्ट अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एज वेल एज द करेक्ट अमाउंट, ओके। करेक्ट अमाउंट भी आपको बताना होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी के खाते में पैसा जमा कर रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द करेक्ट अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड अमाउंट, right? There is no rule that banks will have to verify all the details, okay? So banks की liability नहीं बनती है इधर, right? And also कोई रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है इफ बेनिफिशियरी कंटेस्ट द रिवर्सल एंड रिफ्यूजेस द अप्रूवल। यानी अगर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, राइट, और अब बैंक आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज ये गलती से ट्रांसफर हो गया, पैसा वापस दे दे, और बेनिफिशियरी मना कर दे, तो अगेन ऐसे आप कोई लीगली एक कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली रिकवरी कर पाओ। तो लास्टली आपको क्या कर पाओगे, इफ ही और शी रिफ्यूजेस, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास अगेन बचता है कि एक लीगल केस किया जाए, ओके। टू गेट योर मनी बैक देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स, एंड अगेन गोइंग टू द कोर्ट्स इज वेरी कम्बरसम। सो आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू, इस पूरे इशू को आप क्या समझते हो इस पूरे इशू से। बेसिकली आपसे पहला क्वेश्चन जो एथिकल पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप वन ऑफ द लेंडर्स ऑफ रेवलॉन होते जिसने रेवलॉन को पैसा दिया होता और आपके पास ऐसे पैसा आ जाता जहां आपको कोई उम्मीद नहीं थी पैसा आने की, तो क्या आप पैसा वापस रखते, वुड यू कीप द मनी और रिटर्न द मनी, बिकॉज 900 मिलियन में से सम अमाउंट अराउंड 374 मिलियन वापस सम पीपल हैव रिटर्न, ओके, इट हैज कम बैक, बट समवेयर अराउंड 500 मिलियन तक कंटेस्ट किया गया था एंड ऑन दैट कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट कैन नॉट बी गिवन बैक, ओके। So what would have you done? Okay, please write in the comments below. And next, should Citibank suffer for its mistake? Okay, ये mistake Citibank ने की है तो क्या इस ground पे Citibank ने mistake की है? Should it be made to suffer? Should it be made to lose all that $500 million that is जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वहाँ यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रूल किया कि ये वापस नहीं देना चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द कोर्ट रूलिंग, जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रूलिंग है, इज इट एथिकल? देखिए लीगल तो है, it is legal, okay, because court legal precedence था, court cited there was a legal rule or legal loophole जो भी है, right? So it is legal, but is it ethical? क्या वो ethical है? Again, please write in the comments below. So thank you very much. This was it for this short video. I hope you found it interesting, right? See you again next time.